हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इससे पहले जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था ये सब उसी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में आप लोग भी सॉल्व करिए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कौन सा समीकरण सही नहीं होगा 3 और 7 को बदलने पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर 1 में बदल के देखते हैं। 7 के स्थान पे 3 और 3 के स्थान पे 7, मल्टीप्लाई 4 माइनस 6 इक्वल टू 25 आता है नहीं। तो 7 गुना 4 करेंगे 28, 28 और 3 31, 31 माइनस 6 करेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल 25 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है, कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। ये समीकरण तो बिल्कुल सही हो रहा है, ये देखिए। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या करना है, 7 और 3 को चेंज करना है। 7 के स्थान पे 3 मल्टीप्लाई 8 माइनस 3 के स्थान पे 7 प्लस 2 इक्वल टू 19 आता है नहीं। तो 8 गुना 3 करेंगे क्या आ जाएगा 24, 24 और 2 26, 26 माइनस 7 करेंगे। ये देखिए बिल्कुल 19 आ रहा है, तो ये समीकरण भी सही हो रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम लोग समीकरण ऑप्शन नंबर 3 चेक कर लेते हैं, ठीक है। 8 प्लस 7 के स्थान पे 3 माइनस 7 इक्वल टू 4 आता है नहीं। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 माइनस 7 करेंगे। ये देखिए बिल्कुल 4 आ रहा है, ये समीकरण भी सही हो रहा है। तो जब 3 समीकरण सही हो गया, इसका मतलब चौथा सही नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। 7 के स्थान पे 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 के स्थान पे 7 माइनस 4 इक्वल टू 11 आता है नहीं। 3 गुना 2 करेंगे 6, 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, 13 माइनस 4 करेंगे क्या आ जाएगा 13 माइनस 4 करेंगे 9। ये देखिए ये समीकरण सही नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, इसी प्रकार से जेड का 26, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे एच का 8, एफ का 6 यानी कि माइनस का 2 किया है। एस का 19, क्यू का 17, ये देखिए फिर से माइनस का 2 किया है। क्यू का 17, ओ का 15, ये देखिए इसमें सिंपली माइनस 2 किया है, तो सेम हम भी वही करेंगे। जेड का 26, 26 में माइनस 2 करेंगे, 24 किसका होता है एक्स का। डी का 4, 4 में माइनस 2 करेंगे, 2 किसका होता है बी का। एफ का 6, 6 माइनस 2 करेंगे 4, 4 किसका होता है डी का। तो एक्स बी डी किस में, ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए ए का 1 होता है, फिर डी का 4 और ई का 5, फिर एच का 8। ये देखिए पहले क्या किया है, प्लस का 3 किया है, फिर क्या किया है प्लस का 1, फिर से ये देखिए प्लस का 3 किया है, तो आगे फिर से क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो 8 में 1 ऐड करेंगे 9, 9 किसका होता है आई का, ठीक है। नेक्स्ट में क्या किया, ये देखिए बी का 2, सी का 3 यानी प्लस का 1, एफ का 6 प्लस का 3, जी का 7 प्लस का 1। तो आगे क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो 7 में 3 ऐड करेंगे 10, 10 किसका होता है जे का। तो आई जे किस में, ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में इसे 95 लिखा गया है, इसे 88, तो उसी कूट भाषा में इसे कैसे लिखा जाएगा। इतना बड़ा नंबर कैसे आ सकता है, अल्फ़ाबेट के नंबर को ऐड करके आया होगा। तो टी का क्या होता है 20, ओ का 15, जी का 7, ई का 5, फिर से टी का 20, एच का 8, ई का 5 और आर का 18, ठीक है। 20 और 20 40, 40 और 5 45 और 5 50, ठीक है। 50 आ गया। उसके बाद क्या है 50 और 15 कितना हो जाएगा 65, 65 और 7 कितना हो जाएगा 72, 72 और 8 कितना हो जाएगा 80, 80 और 18 कितना हो जाएगा 80, 10 90 और 98 आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो 95 है, तो माइनस का 3 किया होगा, ठीक है। तो हम इसमें भी चेक कर लेते हैं, सेकेंड वाले में भी। एफ का 6, यू का 21, टी का 20, यू का 21, आर का 18 और ई का 5। तो 21 और 21 42, 42 और 20 कितना हो जाएगा 62, 62 और 6 कितना हो जाएगा 62 और 6 68, 68 और 5 कितना हो जाएगा 68, 5 68 और 5 हो जाएगा 73, ठीक है। 68 और 5 73, 73 और 18 73, 10 83, 83 और 8 कितना हो जाएगा 91। लेकिन यहाँ तो 88 है, ये देखिए इसमें भी -3 किया है। इसका मतलब इसमें सिंपली क्या किया है, अल्फ़ाबेट के नंबर को ऐड करके -3। तो सेम हम भी वही करेंगे। एफ का 6, ओ का 15, आर का 18, ई का 5, भी का 22, ई का 5 और आर का 18। 18 18 कितना हो जाएगा 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा 42,
42 और 15 कितना हो जाएगा, 42 10 52, 5 57, 57 और 5 कितना हो जाएगा 62, 62 और 5 कितना हो जाएगा 62 और 5 हो जाएगा 67, 67 और 22 कितना हो जाएगा यहाँ पे 89। इसमें हम लोग क्या करेंगे -3 तो कितना आ जाएगा 86, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नीचे एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई है, बी वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा, बी के विपरीत बोला है, ठीक है। तो ये देखिए बी यहाँ पे, तो बी के विपरीत फलक पे कभी भी ए और डी नहीं आ सकता, ये बलग में है तो ये कैसे आएगा, तो ए और डी को हम लोग ऑप्शन से हटा देंगे। ये देखिए बी यहाँ भी है, तो बी के विपरीत फलक पे कभी भी ए और ई नहीं आएगा, इसे भी हम लोग ऑप्शन से हटा देंगे। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें सिंपली हमने क्या किया, ये देखिए ये बगल में है तो ये विपरीत कैसे आएगा, इसे हम लोग ऑप्शन से हटा देंगे, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे ई और ए यहाँ भी है, ई और ए यहाँ भी है, यहाँ पे क्या बच गया है बी, यहाँ पे एफ, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो बी के विपरीत फलक पे कौन होगा, एफ, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 85 95, यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, फिर 96 83 97। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस का 10, नेक्स्ट में क्या हुआ है पता नहीं, फिर पता नहीं। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे हो रहा है माइनस का 13, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो ऐड हो रहा है प्लस का 14, एक बार प्लस किया है फिर माइनस किया होगा, फिर प्लस फिर माइनस प्लस। ये देखिए 10 है, ये देखिए यहाँ 13 14 लगातार है, यानी 10 के बाद 11 आया होगा, फिर 12 फिर 13 14 बिल्कुल हो रहा है। तो -11 करेंगे तो क्या आ जाएगा 84, फिर प्लस का 12 करेंगे, ये देखिए बिल्कुल 96 आ रहा है, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या हो जाएगा 84, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या किया, प्लस का 10 फिर माइनस का 11 प्लस का 12 माइनस का 13 प्लस का 14, इस प्रकार से किया है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 24 12 36 18, यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, फिर 27। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ तो डिवाइड 2 हो रहा है, डिवाइड 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, 12 गुना 3 36। फिर ये देखिए यहाँ पे डिवाइड 2 हो रहा है, तो आगे फिर से हम लोग मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 54। तो आगे क्या हो जाएगा डिवाइड 2, ये देखिए बिल्कुल डिवाइड 2 करने पे ये 27 आ रहा है, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा 54, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सिंपली क्या किया, डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 2। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ए बी का पति है, ए कौन है पति है, किसका पति है बी का, तो बी पत्नी हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग मेल के ऊपर प्लस और फीमेल के ऊपर माइनस लिख रहे हैं, और पति पत्नी को हम लोग प्लस से सूचित कर रहे हैं। बी सी की बहन है, बी बहन है, किसकी बहन है सी की। ये देखिए भाई बहन या बहन बहन या भाई भाई को हम लोग कॉमा से सूचित करते हैं। सी डी की माँ है, सी माँ है, किसकी माँ है डी की। डी ई का भाई है, डी भाई है, किसका भाई है ई का। ई एफ की पत्नी है, ई पत्नी है, किसकी पत्नी है एफ की, तो एफ कौन हो जाएगा पति। एफ जी का पिता है, एफ कौन है पिता है, किसका पिता है जी का। तो पूछा क्या है डी का एफ से क्या संबंध है, डी का एफ से क्या संबंध है। तो ये कौन है, ये देखिए ये कौन है इसकी पत्नी, और ये कौन है पत्नी का भाई, ये इसकी पत्नी है और ये कौन है पत्नी का भाई, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। ये देखिए एस एच आर तो सभी में, तो हम नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे तो सभी में है। तो नेक्स्ट इसमें क्या है आई, इसमें यू, इसमें आई, इसमें भी आई, इसमें ई। तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आता है ई, यानी सबसे पहले 5 आ जाएगा, ये तो हो गया। उसके बाद आता है आई, तो आई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या है एन, इसमें ई, इसमें एम। सबसे पहले ई आता है यानी 3, फिर एम आता है या एन, उसके बाद आता है एम 4। ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, ये देखिए तीसरे स्थान पर ये आएगा 4 नंबर वाला, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। 8 लड़के हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। ये सब दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा ये देखिए, और बायां इधर हो जाएगा, इसका बायां इधर होगा और दाहिना इधर, क्योंकि ये सब दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। ए और एच पंक्ति के छोर पर बैठे,
ये देखिए ये सब दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। टोटल कितने लोग हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है? ए और एच पंक्ति के छोरों पर बैठे हैं, ठीक है। तो देखिए ए यहाँ पे होगा तो एच यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। या फिर एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि एच यहाँ पे हो और ए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला? ए और एच पंक्ति के छोर पर बैठे हैं, ठीक है। कौन कहाँ पे ये पता नहीं है, ठीक है। ये देखिए आगे क्या बोला है? ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी है। ये देखिए ए और एच कहाँ होगा ये पता नहीं है, तो हम लोग एक काम करते हैं, ए और एच से रिलेटेड यहाँ पे ढूंढते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ए के ठीक बाईं ओर बैठा है। एफ कहाँ बैठा है? ए के ठीक बाईं ओर। ये देखिए अगर ए यहाँ रहेगा तो ए के ठीक बाईं ओर, ये देखिए बिल्कुल एफ यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ए को यहाँ रखेंगे तो ये ए के ठीक बाईं ओर एफ को कहाँ रखेंगे? यानी कि ए यहाँ नहीं हो सकता। अगर ये यहाँ पे छोर पे है तो इसके इधर कोई भी व्यक्ति नहीं है, तो ए के ठीक बायां, क्योंकि ये सब दक्षिण की ओर है तो बायां इधर ही तो होगा, तो इधर हम लोग एफ को कहाँ रखेंगे? इसका मतलब ए यहाँ पे नहीं हो सकता है, ठीक है। ए यहीं पे होगा, तभी तो ए के ठीक बाईं ओर एफ बैठेगा, ठीक है। अब ऊपर हम पढ़ेंगे ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी। ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी है, यानी बी यहाँ पे हो जाएगा, ई यहाँ पे, तभी तो ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी होंगे, ठीक है। सी जो है बी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है। सी कहाँ है? बी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी सी यहाँ पे हो जाएगा। डी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब डी को हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते, तो यहाँ लिखेंगे। एक ही स्थान तो खाली बचा है, एक कौन बच गया? इसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सी हो गया, डी हो गया, ई एफ हो गया, जी बच गया, तो जी को हम लोग यहाँ लिख लेंगे। पूछा क्या है? एफ के ठीक बाईं ओर कौन बैठा था? ये देखिए एफ के ठीक बाईं ओर कौन है? बी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? ये देखिए ये जो आपको डॉट दिख रहा है, पहले यहाँ पे फिर यहाँ चला गया है। ये देखिए ये घड़ी के विपरीत दिशा में एक स्थान बढ़ गया है, फिर यहाँ पे आ गया है, फिर यहाँ पे, तो नेक्स्ट वाले फिगर में ये डॉट यहाँ पे आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में? ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, और कोई भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। ये सिंपली एक एक स्थान आगे बढ़ रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो नेक्स्ट में यहाँ आ जाएगा, तो ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो ये देखिए त्रिभुज, पहले हम लोग देखेंगे ये त्रिभुज यहाँ पे भरा हुआ है। नेक्स्ट वाले फिगर में ये देखिए एक स्थान इधर बढ़ गया घड़ी के विपरीत दिशा में, और ये खाली है। फिर से एक स्थान ये देखिए यहाँ बढ़ गया, और ये देखिए ये भरा हुआ है। फिर से एक स्थान यहाँ पे ये बढ़ गया, ये देखिए एक एक स्थान बढ़ रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में, और ये खाली है। तो नेक्स्ट वाले फिगर में ये यहाँ आ जाएगा त्रिभुज, और ये भरा हुआ आएगा। तो ये देखिए यहाँ तो खाली है, ये देखिए यहाँ तो त्रिभुज दिया ही नहीं है, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे भरा हुआ है, ये हमारा आंसर हो सकता है। ये देखिए तो त्रिभुज यहाँ दे दिया, एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये त्रिभुज यहाँ पे आएगा और भरा हुआ आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृतियों के अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया जाता है। विकल्पों में दी गई आकृतियों में से बताइए कि खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। ये देखिए इस प्रकार से वर्गाकार कागज है, इसे इस डायरेक्शन में मोड़ा गया तो ऐसा बन जाएगा, फिर इसे इस डायरेक्शन में मोड़ा गया तो ऐसा बन गया, और ये देखिए इसके अंदर कटिंग किया गया है, ठीक है। तो खोले जाने पे यह कैसा दिखाई देगा? ये देखिए सबसे पहले ये इसे इस डायरेक्शन में खोलेंगे, ये देखिए तो ये कैसा बनेगा? ये देखिए इस तरह से, ये जब खुलेगा तो ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ये तो ऐसा किस में? ये देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है, और ये जो है ये भी नीचे आ जाएगा जब इस डायरेक्शन में खुलेगा, ये त्रिभुज। तो ये देखिए इस तरह से जो त्रिभुज है ये जब नीचे की ओर आएगा तो ये देखिए ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और ये जब है ये ऐसा बन जाएगा, ये देखिए। तो ये देखिए यहाँ तो ये गलत है, त्रिभुज यहाँ पे कटिंग गलत दिया हुआ है, ये देखिए ये इस तरह से है ही नहीं ऑप्शन नंबर 1 में। ये देखिए 2 में बिल्कुल सही है, नीचे खुलने पर बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर 3 में ये देखिए सही है, लेकिन ये जब खुलेगा तो ये ऐसा नहीं बल्कि ऐसा होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 में भी गलत है, ये जब खुलेगा जब तो ये ऐसा बनेगा, ये देखिए ऐसा, तो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नीचे दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो ये आकृति ये चारों ऑप्शन में से किस में मौजूद है, ये हमें देखना है, ठीक है।
तो ये देखिए इस तरह से ये लाइन है, कहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए इस तरह से लाइन यहाँ पे तो दिख रहा है, ये देखिए बिल्कुल ये इस तरह से लाइन दिख रहा है, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से भी दिख रहा है, ये फिर इस तरह से भी दिख रहा है, ये बिल्कुल दिख रहा है, ये देखिए बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल इस तरह की आकृति ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए और कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। कथन में क्या बोला है, कोई जी एम नहीं है। ठीक है, कोई भी जी जो है एम नहीं है। ठीक है, कुछ ए एम है, कुछ ए एम है। तो निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, कुछ एम ए है, क्या कुछ एम ए है, ये बिल्कुल सही है। कुछ एम जी है, क्या कुछ एम जी है, ये तो गलत है। जब यहाँ बोल दिया है कोई भी जी एम नहीं है, ठीक है, तो कुछ एम जी कैसे होगा, ये गलत है। यानी केवल निष्कर्ष ए का अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे क्यू का क्या होता है 17, एस का 19, टी का 20, यू का 21। ये देखिए यहाँ सिंपली प्लस एक किया है। क्यू के बाद क्या आएगा आर, एस टी यू भी। ये देखिए नेक्स्ट में क्या किया, ये देखिए पी का 16 होता है, आर का 18, यानी कि +2 हो रहा है। ठीक है, तो एल का 12 में 2 ऐड करेंगे, 14 किसका होता है, 14 होता है एन का। ये देखिए आर के बाद एन एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा एक निश्चित कूट भाषा में इसे ये लिखा जाता है, इसे ये, तो ओ को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, ओ को कैसे लिखा जाएगा। ये देखिए ओ यहाँ पे है, उसके अलावा ओ यहाँ भी है, ओ इसमें भी, यानी तीनों में ओ है। तो देखेंगे कि तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है, क्या तीनों में 2 है। ये देखिए बिल्कुल तीनों में 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके अलावा क्या कोई और संख्या भी कॉमन है, क्या 7 भी तीनों में है, नहीं, इसमें तो 7 है ही नहीं। क्या 5 भी तीनों में, ये देखिए 5 इसमें है, इसमें है, इसमें है। ये देखिए 5 भी तीनों में है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। उसके अलावा क्या 6 तीनों में, नहीं। उसके अलावा क्या 4 तीनों में है, नहीं, 4 भी नहीं है। 2 नंबर तीनों में है, इसका मतलब 2 लेटर भी तीनों में होगा। एक तो ओ है, एक और कौन सा लेटर है, एक आर। ये देखिए आर भी तीनों में है, इसलिए 2 नंबर तीनों में है। ओ के लिए क्या हो जाएगा, तो ओ के लिए या तो 2 होगा या 5 होगा, यही 2 में से एक हो सकता है। लेकिन ये देखिए ऑप्शन में तो कहीं 5 है ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 2। ये देखिए यहाँ पे ओ भी कॉमन है और आर भी कॉमन है, इसलिए यहाँ पे 2 संख्या कॉमन है, कौन सा, 2 और 5। ये देखिए यहाँ भी 2 और 5 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। देखिए तीनों में 2 और 5 कॉमन है, क्योंकि तीनों में ओ और आर है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 2 या 5। ओ के लिए कौन है, आर के लिए कौन है, हमें कैसे पता चलेगा। लेकिन ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन में 5 है ही नहीं, इसका मतलब 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। यदि इसे -80 लिखा गया है, इसे 94, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग आर एस टी के स्थान पे क्या रखें कि ये -80 आ जाए और ये 94, तो ये -80 कैसे आ सकता है, तो इनमें से कहीं माइनस में बड़ा नंबर आना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम लोग माइनस कर दें, यहाँ भी माइनस कर दें, यहाँ भी माइनस कर दें, फिर भी माइनस का 80 नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ पे कहीं भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये देखिए अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, ये तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, ये भी बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। एक काम करते हैं, इसे ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, इसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 144। यहाँ पे हम लोग माइनस कर देते तभी तो माइनस में बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, -44। ठीक है, लेकिन हमें तो 80 लाना है, इसका मतलब एक्स्ट्रा यहाँ पे हो रहा है, कितना एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है 64। ठीक है, ये देखिए अगर हम ये दोनों को ऐड कर दे तो ये बिल्कुल 64 आ रहा है। ये देखिए ये बिल्कुल माइनस का 80 आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर के स्थान पे प्लस, एस के स्थान पे माइनस और टी के स्थान पे मल्टीप्लाई। तो ये देखिए यहाँ क्या हो गया 49 + 15 - 144, तो ये कितना आ जाएगा 64 - 144 इक्वल टू माइनस का 80 बिल्कुल आ रहा है। तो सेम इसमें भी हम लोग कर लेंगे, आर के स्थान पे प्लस और एस के स्थान पे माइनस, टी के स्थान पे मल्टीप्लाई। तो 7 × 5 = 35, बाकी 3 यानी 85। ठीक है, 99 + 80 - 85, तो ये कितना आ जाएगा -5। तो 99 - 5 करेंगे 94। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे 94 है। ठीक है, तो आर के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे प्लस, एस के स्थान पे माइनस, टी के स्थान पे मल्टीप्लाई। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 4 करेंगे क्या आ जाएगा 60, 85 + 30 - का 60,
85 और प्लस 3 कितना आ जाएगा, 115 माइनस 60 करेंगे क्या आ जाएगा, 55। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। 7 मित्र PQRSTU और भी एक घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे। 1 2 3 4 5 6 7, ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे। ठीक है, तो इसका दाहिना इधर होगा और बायां इधर, क्योंकि ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे। आर एस के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, आर कहाँ है, एस के दाहिनी ओर से तीसरे स्थान पर, यानी आर यहाँ पे हो जाएगा। और यू और टी के बीच में बैठा है। आर जो है एस के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है और यू और टी के बीच में बैठा है। तो यू यहाँ पे हो जाएगा, टी यहाँ पे, या एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि टी यहाँ पे हो और यू यहाँ पे। ठीक है, तो अभी पता नहीं है, तो इसे हम लोग अभी रहने देते हैं, कौन कहाँ होगा। एस पी का पड़ोसी नहीं है, एस जो है पी का पड़ोसी नहीं है, यानी कि पी ना तो यहाँ पे होगा ना तो यहाँ पे होगा, तो एक ही स्थान तो खाली बचा यहाँ पे। ठीक है, तो पी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ना तो पी यहाँ पे ना ही यहाँ पे। ठीक है, क्यू और टी पड़ोसी, यहाँ पे बोल दिया है क्यू और टी पड़ोसी है। ठीक है, क्यू और टी, तो ये देखिए टी या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे। ये देखिए अगर टी को हम लोग यहाँ रखेंगे तो इसका पड़ोसी तो पी हो जाएगा, लेकिन यहाँ बोल रहा है टी का पड़ोसी क्यू है, यानी टी हमें यहाँ ही रखना पड़ेगा और क्यू को हम लोग यहाँ लिखेंगे, तभी तो टी और क्यू पड़ोसी होगा। अगर टी यहाँ पे लेंगे तो क्यू कहाँ पे होगा, नहीं होगा। ये देखिए पड़ोसी, टी यहाँ पे लेंगे तभी तो यहाँ पे क्यू हम लोग लिख सकते हैं, इसका मतलब टी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, टी यहाँ पे होगा तो इसका मतलब यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्यू यहाँ पे होगा, क्यू और टी पड़ोसी हैं। पूछा क्या है, क्यू के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो क्यू के ठीक बाईं ओर कौन है, एस, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और कौन बच गया, इसे आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं भी। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ओमान का रियाल, भारत का भारतीय रुपया, तो अमेरिका का क्या हो जाएगा, डॉलर, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।